कभी कभी कुछ जगहें मरती नहीं हैं, वो बस अगली आत्मा का इंतजार करती हैं। शहर से 30 किलोमीटर दूर वो काला जंगल, जहां जाने वाला वापस नहीं आया, और जिन 4 दोस्तों ने इसे अफवाह समझा था, उन्होंने उस रात सबसे बड़ी गलती कर दी। ठंडी हवा, पेड़ों की चरमराहट और अंधेरे में खड़ी सफेद कपड़ों वाली वो औरत, जिसका चेहरा दिखता नहीं था, लेकिन वो आंखें सीधे रूह में उतर जाती थीं। उन्होंने देखा कुएं में पड़ी हड्डियां, खून से सनी वो गुड़िया, और सुनी थी वो आवाज, तुम यहां से नहीं जा सकते। उन्होंने इंसाफ दिलाया, हत्यारा पकड़ा गया, लेकिन उस रात दरवाजे पर खून से लिखा था थैंक यू। उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन अगली रात जब जंगल गायब मिला और मोबाइल में अपने आप वीडियो चला, तो समझ आ गया खेल अभी शुरू हुआ है। खंडहर, खून से लिखी दीवारें, हवा में तैरती परछाइयां, और वो लड़की जिसका सिर शरीर से अलग होकर भी हंस रहा था। तुम्हें खेलना होगा। 4 दोस्त, एक झूठा, और सिर्फ 5 मिनट। परछाइयां गिनी गईं और सच सामने आया, समीर जिंदा नहीं था। लेकिन अगर समीर चला गया था तो वो मैसेज किसने भेजा था? अगला शिकार तैयार रहो। खंडहर का दरवाजा खुला और बाहर कोई खड़ा था, जो जमीन पर नहीं हवा में तैर रहा था। चारों तरफ आत्माओं की चीखें, जले हुए शरीर, बिना आंखों के चेहरे, और तभी दीवार पर उभरा एक नया नाम, अनंत। एक ऐसा इंसान जो कभी बाहर नहीं निकल पाया। उसकी डायरी, उसका कंकाल और चेतावनी, अगर बचना है तो भागो। लेकिन देर हो चुकी थी, क्योंकि अब आखिरी नियम सामने आ चुका था। जो सच बोलेगा वही मरेगा। आईने वाला कमरा बंद हो चुका था, दरवाजा गायब था, और हवा में अब किसी के सांस लेने की आवाज भी नहीं आ रही थी। 3 आईने और 3 चेहरे। रिया ने पहला कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, वो पीछे हट गई। आईने में वो खुद थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि संतोष था। उसके हाथों में माचिस थी, और सामने वही सफेद कपड़ों वाली औरत, जिंदा, चीखती हुई। रिया कांपने लगी। यह झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आईने के भीतर की रिया मुस्कुरा रही थी। दूसरे आईने की तरफ कर्ण बढ़ा। उसने देखा वर्मा को हथकड़ी नहीं लगी थी। वो आजाद खड़ा था, और कर्ण उसके हाथ में पैसे थमा रहा था। कर्ण की आवाज फट गई। मैं मजबूर था। अगर मैं सच बोल देता तो वो मुझे मार देता। तीसरे आईने के सामने नील खड़ा था। वो सबसे ज्यादा डर रहा था, क्योंकि वो पहले ही जानता था उसे क्या दिखने वाला है। आईने में नील फोन पर किसी से बात कर रहा था। हां, चारों अंदर जा चुके हैं। आज सब खत्म हो जाएगा। रिया और करण ने उसकी तरफ देखा। नील घुटनों पर बैठ गया। मुझे नहीं पता था कि यह इतना भयानक होगा। मुझे कहा गया था बस वीडियो शूट करना है। मैंने कभी किसी को मरते नहीं देखना चाहा। तभी कमरे में वो आवाज गूंजी, सच बोलने वाला तैयार है? फर्श हिलने लगी, छत से खून टपकने लगा। रिया रोते हुए बोली, अगर सच बोलने वाला मरेगा तो हमें झूठ बोलना चाहिए। लेकिन तभी आईने में कुछ बदला। तीनों आईनों में अब एक ही चेहरा था, समीर। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था, वो रो रहा था। तुम लोग मुझे नहीं पहचान पाए। रिया की सांस रुक गई। समीर, तुम... मैं अनंत नहीं था। मैं वो पहली आत्मा भी नहीं था। मैं तो इस खंडहर का आखिरी सच था। दीवारें फटने लगीं और उनके पीछे सैकड़ों कंकाल दिखाई देने लगे। इस जगह को जिंदा रखने के लिए हर कुछ साल में 4 दोस्त चाहिए। 3 झूठे और एक सच्चा मरता है, और झूठे इस जगह के अगले रखवाले बन जाते हैं। नील चिल्लाया, तो फिर हमें यहां क्यों लाया गया? समीर की आवाज अब भारी हो चुकी थी, क्योंकि इस बार चारों झूठे नहीं थे। एक पल की खामोशी, फिर समीर ने रिया की तरफ देखा। तुमने आग नहीं लगाई, तुमने सच छुपाया। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने उस रात जंगल में देखा था कि वर्मा अकेला नहीं था। तुमने दूसरा नाम देखा था। दीवार पर खून से धीरे धीरे लिखा गया, हम अनंत, हाक, नील।
नील पीछे हटने लगा। नहीं नहीं, आईनों से हाथ बाहर निकल आए और नील को जकड़ लिया। वो चीखता रहा लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। आखिरी बार नील बोला, मैंने सिर्फ कहानी बेचना चाहिए थी। जैसे ही उसने सच बोला, पूरा कमरा शांत हो गया। नील का शरीर धुएं में बदल गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। रिया और करण बाहर निकल आए। पीछे से समीर की आखिरी आवाज आई, अब ये जगह सोएगी। सुबह खंडहर गायब था। वहां सिर्फ एक खाली मैदान, लेकिन करण के फोन पर एक नया मैसेज चमका। 4 दोस्त, एक कहानी, अगली बार तुम बताओगे। रिया ने धीरे से फोन देखा और उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो डर से नहीं आती, क्योंकि कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, वो आगे बढ़ाई जाती हैं। उस मैसेज के बाद कुछ देर तक कोई नहीं बोला। रिया और करण उस खाली मैदान में खड़े थे, जहां कभी खंडहर था, जहां कभी चीखें थीं, अब सिर्फ हवा थी। पर हवा भी कुछ कह रही थी। करण ने कांपते हाथों से फोन नीचे किया। ये मजाक नहीं है। रिया ने जवाब नहीं दिया। वो मैदान को देख रही थी, लेकिन असल में वो कुछ और देख रही थी। उसी रात दोनों अपने अपने घर लौटे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, बहुत ज्यादा असामान्य। करण के घर में मां ने खाना परोसा, टीवी चल रहा था, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। लेकिन जब करण ने आईने में देखा तो उसकी परछाई थोड़ी देर से हिली। उसने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। उसी पल फोन पर नोटिफिकेशन आया, अननोन कॉन्टैक्ट। तुमने बाहर निकलने का रास्ता चुना, अब कीमत चुकानी होगी। करण की सांस तेज हो गई। उधर रिया अपने कमरे में बैठी थी, लाइट बंद, सिर्फ मोबाइल की रोशनी। उसके फोन में अपने आप कैमरा ऑन था, ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही मैदान, और मैदान के बीच 4 परछाइयां, लेकिन रिया वहां को अकेली थी। तभी कैमरे में किसी ने धीरे से कहा, 4था वापस आ रहा है। रिया ने चीख कर फोन फेंक दिया। अगली सुबह खबर आई, नील का शव एक सूखे कुएं के पास मिला। पुलिस ने कहा सुसाइड लगता है, लेकिन रिया और करण जानते थे नील तो पहले ही मर चुका था। उसके हाथ में एक कागज था, खून से लिखा। कहानी अधूरी है। उसी रात रिया ने करण को कॉल किया। हमें फिर से जाना होगा। कहां? करण ने पूछा। रिया ने धीमे से कहा, जहां से यह सब शुरू हुआ था, काला जंगल। लेकिन इस बार जंगल गायब नहीं था, वो उनका इंतजार कर रहा था। पेड़ों के बीच एक नई पगडंडी थी, और पगडंडी के अंत में एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसने ऊपर देखा और वही आवाज, अब बारी तुम्हारी है। रिया ने महसूस किया, उसकी हथेली पर कुछ लिखा है, खून से कहानी लिखने वाला अब कहानी का हिस्सा बनेगा। तभी जंगल की सारी आवाजें बंद हो गईं और अंधेरा धीरे धीरे हंसने लगा, क्योंकि इस बार खेल आत्माओं का नहीं था, इस बार खेल इंसानों का था। और कहानी अब भी जिंदा थी। रिया की हथेली पर लिखा खून अब सूख चुका था, लेकिन वो शब्द अब भी जल रहे थे। कहानी लिखने वाला अब कहानी का हिस्सा बनेगा। करण ने टॉर्च जलाई। काला जंगल फिर से जिंदा था। पेड़ पहले से ज्यादा पास पास थे, जैसे रास्ता जानबूझकर छोटा किया जा रहा हो। वो बच्चा जो पगडंडी के अंत में खड़ा था, वो हिला नहीं, बस मुस्कुराया। तुम लोग देर से आए। उसकी आवाज किसी बूढ़े आदमी जैसी थी। रिया ने पूछा, तुम कौन हो? बच्चे की आंखें पल भर में काली हो गईं। मैं वो हूं जो कहानी शुरू करता है और खत्म नहीं होने देता। तभी जमीन के नीचे से आवाज आई, कुएं की वही कराह। लेकिन इस बार वो कई आवाजें थीं। करण ने पीछे देखा, जहां वो खड़ा था वहां उसके पैरों के निशान नहीं थे। रिया, उसकी आवाज कहां गई? हम जमीन पर नहीं हैं। तभी पूरा जंगल नीचे धंसने लगा और दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर पड़े। जब आंख खुली तो वो एक कमरे में थे। कमरा नहीं, स्टूडियो, लाइट से, कैमरे, माइक। दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, वेलकम टू फाइनल रिकॉर्डिंग। रिया की सांस रुक गई। एक कैमरा अपने आप ऑन हुआ, रेड लाइट जली
और वही आवाज आई। अब सच बोलने का टाइम है। करण के सामने स्क्रीन जली, उसमें उसकी जिंदगी के क्लिप चल रहे थे। वर्मा को पैसे देते हुए, पुलिस से झूठ बोलते हुए करण घुटनों पर गिर गया। मैं डर गया था, मैं मरना नहीं चाहता था। तभी फर्श खुला और करण नीचे खींचने लगा। रिया चिल्लाई, रुको, ये खेल था, ये सब गप खेल था। आवाज हंसी। हर खेल में कोई एक बचता है। अब स्क्रीन पर रिया की बारी थी। वीडियो चला। रिया जंगल में थी, लेकिन दोस्तों के साथ नहीं। वो किसी से फोन पे कह रही थी, हाँ स्टोरी परफेक्ट है, अगर ये सच हो गई तो चैनल उड़ जाएगा। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने सिर्फ कहानी चाहिए थी, मैंने नहीं सोचा था कि ये सच बन जाएगी। आवाज अचानक शांत हो गई। तो फिर तय है। पूरा स्टूडियो अंधेरे में डूब गया। एक स्पॉटलाइट जली। सामने खड़ा था समीर, लेकिन इस बार वो डरावना नहीं था, वो थका हुआ था। अब तुम्हें फैसला करना है, कहानी खत्म करोगी या आगे बढ़ाओगी? रिया ने कांपते हाथों से माइक पकड़ा। उसने कैमरे की तरफ देखा और कहा, कुछ कहानियां सुनाने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां किसी को रोकने के लिए होती हैं। लाइट्स फट गई, कैमरे टूट गए, एक जोरदार चीख और फिर सन्नाटा। अगली सुबह खबर आई, काला जंगल में आग लगी, खंडहर पूरी तरह जल गया। पुलिस को कुछ नहीं मिला, ना शव ना सबूत, सिर्फ एक जला हुआ कैमरा और उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग, रिया की आवाज। अगर तुम ये सुन रहे हो तो वीडियो मत बनाना, क्योंकि अगली कहानी तुम हो। और वीडियो यहीं कट हो गया। लेकिन उसी पल तुम्हारे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन चमकता है, अननोन, रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। और ठीक उसी पल फोन अपने आप ऑन हो गया। कैमरा फ्रंट का नहीं था, कैमरा पीछे का था। और स्क्रीन पर जो दिखा वो रिया या करण नहीं थे, वो तुम थे। रिया की आवाज टूटती हुई सुनाई दी, अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ लो कहानी ने तुम्हें चुन लिया है। करण चिल्लाया, ये क्या मतलब है? लेकिन जवाब में कमरे की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। सन्नाटा इतना गहरा कि दिल की धड़कन भी भारी लगने लगी। फिर धीरे धीरे तालियां बजने की आवाज आई। 1, 2, 3 और अंधेरे में से वही बच्चा आगे आया। लेकिन अब वो बच्चा नहीं था, उसका शरीर बड़ा हो रहा था। हड्डियां चटकने की आवाज और चेहरा अब बिल्कुल इंसानी नहीं रहा। हर कहानी को एक सुनाने वाला चाहिए और एक जो उसे जिंदा रखे। रिया पीछे हटती गई। मैंने रिकॉर्डिंग जला दी थी, मैंने कहानी खत्म कर दी थी। वो हंसा। कहानियां आग से नहीं मरती, वो सुनने वालों से जीती है। तभी दीवारें बदलने लगी, कमरा नहीं रहा। वो फिर उसी खंडहर में खड़े थे, लेकिन फर्क ये था, इस बार दीवारों पर उनके चेहरे लगे थे। करण ने एक तस्वीर को छुआ और अचानक वो चीख पड़ा, क्योंकि तस्वीर के अंदर वो जिंदा था, कैद, चीखता हुआ। ये भविष्य है या जो हो चुका है? उसने पूछा। आवाज आई, ये वही है जो तुम डिसाइड करोगे। तभी रिया को याद आया समीर की आखिरी बात, हर बार एक सच्चा मरता है। रिया आगे बढ़ी, उसने कैमरा उठाया और सीधे अपनी तरफ घुमा लिया। अगर कहानी को एक कुर्बानी चाहिए तो इस बार मैं झूठ नहीं बोलूंगी। करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं रिया, अगर तुम गई तो कहानी फिर किसी और को पकड़ेगी। रिया मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में डर नहीं था। इसलिए मैं कहानी नहीं बनूंगी, मैं उसे खत्म करूंगी। उसने कैमरे की तरफ देखा और जोर से कहा, यह सब झूठ है, कोई श्राप नहीं, कोई आत्मा नहीं, सिर्फ डर, और डर से बना खेल। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। बच्चे का चेहरा फटने लगा, जैसे नकाब उतर रहा हो, और उसके पीछे कुछ भी नहीं था, खालीपन, काला, अनंत। फिर एक जोरदार धमाका। सुबह करण अकेला खड़ा था, एक खाली मैदान में, न जंगल न खंडहर। ये पुलिस आई। उन्होंने पूछा, और कोई था? करण ने चारों तरफ देखा और धीरे से बोला,
नहीं, उस रात जब करण घर पहुंचा, उसके फोन पर आखिरी नोटिफिकेशन आया, अननोन, स्टोरी सेव्ड एज ड्राफ्ट। करण ने फोन बंद कर दिया, लेकिन उसी समय तुम्हारे फोन पर एक नया वीडियो रिकमेंड हुआ। टाइटल नहीं था, थंबनेल भी नहीं, बस एक लाइन, क्या तुम सच में मानते हो कि कहानी खत्म हो गई? और वीडियो अपने आप चलने लगा।